तो गाइस आज मेरे दुकान में एक कस्टमर लाया है होंडा का मशीन और कस्टमर बोल रहा है कि ये मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो मैं कस्टमर को बोलता हूँ कि पहले आप स्टार्ट करके मुझे दिखाइए, उसके बाद पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है। और ये मशीन वाकई स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो हम पहले स्पार्क प्लग को खोल के देखते हैं कि स्पार्क प्लग शॉर्ट तो नहीं हुआ है। और ये खुल गया स्पार्क प्लग और ये स्पार्क प्लग शॉर्ट तो नहीं लग रहा है। फिर भी हम चेक करने के लिए नया स्पार्क प्लग लगाते हैं। तो ये लग गया स्पार्क प्लग और अब हम प्लग को लगा देते हैं और कस्टमर को फिर से बोलते हैं स्टार्ट करने के लिए। और ये मशीन फिर स्टार्ट नहीं होता है। इसका मतलब है कि कार्बोरेटर अब खोल के देखना पड़ेगा। और ये मशीन में कार्बोरेटर खोलने के लिए पहले हमें एयर क्लीनर को निकालना पड़ेगा। और ये निकल गया एयर क्लीनर और अब हम एयर क्लीनर का स्टैंड को खोलते हैं, क्योंकि गैस ये मशीन में कार्बोरेटर एयर क्लीनर का नीचे होता है। तो अब हम जल्दी से स्टैंड को खोलते हैं। और ये खुल गया एयर क्लीनर स्टैंड। और एक और लंबा स्टैंड है जिसकी मदद से कार्बोरेटर फंसा हुआ रहता है। और अब हम इस स्टैंड को खोलते हैं। और ये खुल गया लंबा वाला स्टैंड। और अब हम पेट्रोल का नली खोलते हैं। इसमें से तो पेट्रोल भी नहीं गिर रहा है, यानी टंकी में पेट्रोल नहीं है। और कस्टमर बोल रहा था टंकी में पेट्रोल है। तो हम चेक कर लेते हैं टंकी में झांक कर क्या प्रॉब्लम है। और टंकी में थोड़ा सा पेट्रोल है। तो मैं कस्टमर को बोलता हूँ इसमें पूरा पेट्रोल डालो। जब पाइप में पेट्रोल ही नहीं आएगा तो मशीन कैसे स्टार्ट होगा। और मैं पुराना स्पार्क प्लग को भी लगा दे रहा हूँ मशीन में। और ये लग गया स्पार्क प्लग। और अब हम प्लग को भी लगा देते हैं। और कार्बोरेटर का जो बाहरी हिस्सा का सामान खोले थे जैसे कि पैकिंग और बोल्ट, उसे भी हम लगा देते हैं, ताकि हम जब कार्बोरेटर में पेट्रोल का नली लगाएंगे तब पेट्रोल लीक नहीं होना चाहिए। तो ये लग गया पैकिंग और बोल्ट। और अब हम पेट्रोल का नली लगाते हैं कार्बोरेटर में। और ये लग गया पेट्रोल का नली कार्बोरेटर में। और अब हम कस्टमर को बोलते हैं कि फिर से स्टार्ट करो। और ये मशीन फिर स्टार्ट नहीं हो रहा है।
इसका मतलब है कि हमें कार्बोरेटर को बाहर निकालना पड़ेगा। तो मैं जो नट बोल्ट कार्बोरेटर में लगाया था उसे खोलकर हम कार्बोरेटर को बाहर निकाल लेते हैं। और ये निकल गया कार्बोरेटर बाहर। और अब हम कार्बोरेटर के नीचे का पार्ट को खोलते हैं, यहाँ से तेल सप्लाई होता है। क्योंकि मशीन स्टार्ट नहीं होने का ये भी कारण होता है कि कार्बोरेटर में कचरा फंस जाता है। और अभी हम कार्बोरेटर का एक एक पार्ट खोलकर कार्बोरेटर को साफ करेंगे। और आप देखिए कि मैं ये कार्बोरेटर को कैसे सफा करता हूँ। और ये सफा हो गया पूरी तरह से कार्बोरेटर। और अब हम कार्बोरेटर में जो नीचे वाला पार्ट खोले थे जिससे पेट्रोल सप्लाई होता है उस पार्ट को हम कार्बोरेटर में लगा देते हैं। उसके बाद हम कार्बोरेटर को मशीन में सेट कर देंगे। और ये सेट हो गया अच्छी तरह से कार्बोरेटर। और अब हम इस कार्बोरेटर को मशीन में सेट कर देते हैं। और ये लग गया कार्बोरेटर मशीन में। और अब हम पेट्रोल का नली कार्बोरेटर में लगाते हैं। और ये कार्बोरेटर में पेट्रोल का नली भी लग गया। और अब हम कार्बोरेटर को अच्छी तरह से नट बोल्ट से सेट कर देते हैं। और ये सेट हो गया कार्बोरेटर अच्छी तरह से। और अब हम कस्टमर को फिर से बोलते हैं स्टार्ट करने के लिए। और ये आप देख सकते हैं फाइनली मशीन स्टार्ट हो गया। तो ये वीडियो गाइज आप लोग को कैसा लगा वो कमेंट में बताएं। और ऐसा ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए गाइज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूले गाइज, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अब हम चलते हैं गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।